हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल का एक और क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें यह दिया हुआ है कि अगर हमारे पास में ये दो नंबर हैं तो ये अपने क्या हैं, ये हमारे पास में सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है। अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c सपोज करते हैं, तो इसके हम जब ज़ीरोज़ की बात करते हैं तो हम ज़ीरोज़ क्या सपोज कर लेते हैं बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जब अपने पास में यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग तो सबसे पहले देख लेंगे कि गिवन हमारे पास क्या है। गिवन है सम ऑफ द ज़ीरोज़ -1/4। तो अगर ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो इनका सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपने पास में गिवन है -1/4। और उसके बाद में दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दी है हमारे पास में 1/4। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो आप दो मेथड से बना सकते हो। पहला मेथड होता है आपका फॉर्मूला मेथड। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका फॉर्मूला रहता है px = k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। अब इसके लिए बेटा क्या करेंगे, हम लोग सीधे सीधे इसकी वैल्यूज़ यहाँ से जो हमको गिवन है वो अपनी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगी x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4। ये बात समझ में आ गई बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर जैसे ही एलसीएम लिया हमारे पास में 4 आ गया। तो इस 4 को हटाने के लिए आप लिख देना k/4 4x² प्लस x प्लस 1। अब ये k/4 भी अपने को थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो इसकी जगह एक और वेरिएबल ले लेना, उस वेरिएबल को लिख देना k1 और ये आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। और यहाँ पे अपन लिख देंगे कि वेयर k1 = k/4। क्या बेटा समझ में आ गया? ये है आपका फॉर्मूला मेथड कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हमको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट मतलब इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड। तो वो एक और मेथड क्या है वो अब आप मेरे साथ देखो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए ये जो हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज़ है इसका रिलेशन कोफिशिएंट से कर देते हैं। जो हमारी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स a b c हैं इनसे। तो ये आप लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पर स्टार्ट भी आप इसको ऐसे ही कर देना कि वी नो दैट सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, b है। तो ये आ जाएगा -b और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का हमारा कोफिशिएंट है a, तो अपॉन में a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में गिवन है -1/4 और ये इक्वल में है -b/a। फिर उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो वो आपने क्या पढ़ा है, वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये इक्वल होता है c/a के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास में गिवन है बेटा 1/4। तो आप इसको लिख दीजिए 1/4 = c/a। इसके बाद में ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट इनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक की वैल्यू 4 है, यहाँ भी एक की वैल्यू 4 है। अगर कभी आपकी चेंज आती है मीन्स यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेम कर लेंगे क्योंकि किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² के दो कोफिशिएंट तो हो ही नहीं सकते। तो वो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना तो ये आपके सेम आ जाएंगे। ये करने के बाद आप कंपेयर करना। तो c के सामने 1 लिखा है, a के सामने 4 और नेगेटिव b के सामने -1/4, तो ये चेंज हो गया। तो b की वैल्यू 1। जनरली बच्चे यही कर देते हैं कि b की वैल्यू 1। पर बेटा एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो चीज़ दी है हमारे पास में, ये क्या दिया है बेटा, ये इनका रेशो दिया है। तो जब कोई चीज़ रेशो में होती है
तो उसके साथ में हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एक मल्टीपल के। ठीक है, अब इनका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने 7th 8th में भी पढ़ा है कि कहीं वैल्यू 3:2 में दी है, तो इसका मतलब हम सपोज कर देते हैं एक नंबर हमारा 3x है और दूसरा 2x है। अब यहाँ पर 1/4 का मतलब भी तो यही हुआ कि ये 1:4 गिवन है, तो एक वैल्यू 1x दूसरी 4x लेते हम, पर क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल x वेरिएबल में रहती है तो इसलिए हम x ना यूज़ करते हुए यहाँ पर यूज़ कर लेंगे k। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे इसके बाद में ऑन कंपेयरिंग। ठीक है बेटा, यहाँ से वैल्यूज़ हमने कंपेयर करनी स्टार्ट की तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1, और साथ में आपको क्या लिखना है k। a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 4k, और c की वैल्यू भी आ जाएगी बेटा अपनी 1k। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px किसके इक्वल आ गई। अब एक या तो पहले आप लिख ही लेना ax² + bx + c, और यहाँ पर आप अपनी abc की वैल्यूज़ लिख देना। तो a की वैल्यू हम लिख देंगे अपनी 4k और साथ में आ जाएगा x²। फिर उसके बाद में b की वैल्यू आपकी क्या है बेटा 1k, तो केवल k x, और c की वैल्यू भी 1k है तो उसको भी हम केवल k लिख लेते हैं। अब इन सभी में k हमारा कॉमन आ जाएगा, तो जब k कॉमन आ जाएगा तो हमारी पॉलिनोमियल बनके क्या तैयार हो जाएगी, हमने k कॉमन ले लिया तो हमारी पॉलिनोमियल px क्या आ गई बेटा, ये अपने पास में k कॉमन आने के बाद 4x² + x + 1 हो जाएगी। तो ये मैं कॉमन लेके यहाँ लिखे दे रही हूँ, k कॉमन लिया तो ये आ गया 4x² + x + 1। देखो दोनों मेथड से आंसर अपने सेम है ना, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किस मेथड से करना है। आपको जो मेथड इजी लग रहा है आप उससे करो, अच्छे से करो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो टेंशन ना करो, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी बेटा।